लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने लेक्चर वन में? लेक्चर वन में पढ़ा था वर्क, डेफिनेशन ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क। सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा हमने? सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम एंड वर्क एनर्जी इटसेल्फ, है ना? ठीक। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे क्या? पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरम। ठीक है, ओके। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन डेफिनेशन से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आए। ठीक है, आप सबने एक गेम खेला होगा बचपन में, याद है सबको? आप रबड़ निकालते थे, रबड़ खींचते थे, अपने दोस्त के बाल पे मारते थे चटाक देने, किया सबने? या उंगली में ऐसे रबड़ फंसा के उसके पीछे कागज लगा के करते थे, गुलेल चलाया होगा, किया ना? ये सब एग्जाम्पल है पोटेंशियल एनर्जी के। लेकिन उस समय हम छोटे थे, हमें पता नहीं था कि जो हम रबड़ को खींच रहे हैं इसके अंदर हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, है ना? जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, उसी तरह से जब आप किसी चीज का पोजीशन या शेप चेंज करते हो तो आप उसके अंदर एनर्जी रिचार्ज करते हो, एनर्जी स्टोर करते हो, और बाद में वही स्टोर्ड एनर्जी आपको काम करके दे देता है। एनर्जी क्या करता है? काम ही करता है ना। दूसरा एग्जांपल आपको याद होगा या आपने कभी देखा होगा, जब बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स को गिराया जाता है तो क्रेन जैसी मशीन होती है, उस मशीन के अंदर लोहे के चेयर में बहुत बड़ा सा बॉल लटका होता है ना? उस बॉल को क्रेन जब ऐसे स्विंग करता है, क्या करता है? स्विंग। और जब वो मारता है घर में तो घर टूट जाता है, घर को डेमोलिश करने का काम आता है। इसके अलावा आपने भी सिस्टम में पढ़ा था ना, जब हम लोग हाफ ईयरली के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो डैम होता है उसमें पानी स्टोर करके रखते हैं ऊंचाई से, और जब उस पानी को नीचे गिराते हैं तो टरबाइन को घुमा देता है, टरबाइन बहुत तेज चलता है, उससे बिजली जनरेट होती है। पढ़ाया था ना? तो वो जो पानी स्टोर था वो नीचे गिरा, तब उसने टरबाइन को घुमाया, लेकिन उस पानी को ऊपर ले जाने में, डैम के ऊपर तक ले जाने में कुछ तो काम हुआ होगा, कुछ तो एनर्जी लगा होगा। वो जो एनर्जी स्टोर हुआ था उस डैम वाटर में, वही स्टोर्ड एनर्जी अभी काम करके दे रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपको समझना है, या बहुत प्रेम से, बहुत बच्चे जैसा, बउआ जैसा पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपको दिमाग में लाना है, तो हमेशा ध्यान रखना, इट इज लाइक अ रिचार्जेबल बैटरी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी है। क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है। आपने जब कोई काम किया या आपने कुछ एनर्जी दिया तो एनर्जी स्टोर हो गई, और बाद में वही एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी, आपको काम करके दे देगी। जैसे आपका मान लीजिए घर है, क्या है? घर है आपका हाइट एच पे, किस पे? एच हाइट पे। किस हाइट पे घर है आपका? एच हाइट पे। घर पे एक पत्थर उठा के ले गए जो हाइट एच पे है, क्या ले गए? पत्थर उठा के ले गए। अब इस पत्थर को जब आप ऊपर उठा के ले जा रहे थे तो आपने कुछ तो काम किया होगा, नहीं किया? वही एनर्जी, वही काम का एनर्जी इसमें स्टोर है, और जब ये पत्थर यहां से गिरेगा तो कुछ काम कर देगा। कैसा काम? जैसे कोई आदमी जा रहा है उसका टकला चटका देगा। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, तो दो डेफिनेशन में लिखना चाहूंगा, आप भी इसी तरह से लिखना। ठीक है, तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ शेप एंड साइज या पोजीशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? बढ़िया। अब एग्जांपल लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पहला एग्जांपल आप क्या लिखोगे? डैम वाटर, है ना, क्योंकि वो आपको काम करके देता है। दूसरा एग्जांपल क्या लिखोगे? डिमोलिशिंग मशीन, जो डेमोलिश करता है ना? तीसरा एग्जांपल क्या लिखोगे? बो एंड एरो, नहीं, क्या लिखोगे? उतारो आपको। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी होता है। अभी मैंने बताया था ना आपको, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हम करेंगे वो दो तरीकों से करते हैं, एक शेप बदल के और एक पोजीशन बदल के। तो दो तरह का पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम शेप बदलते हैं उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? इलास्टिक। और जब हम पोजीशन बदलते हैं तब उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बउआ शेप चेंज करने के कारण होता है। किसके कारण? शेप चेंज करने के कारण होता है। जो आपका धनुष वाला एग्जांपल है, आपका रबड़ वाला एग्जांपल है, आपका गुलेल वाला एग्जांपल है, कोई भी ऐसा, जैसे आपने कभी किया बलून में ऐसे पेन रख के पेन को हल्का सा फिर पेन छोड़ देखो ऊपर चला जाता है, क्योंकि आपने बलून का क्या किया था? शेप चेंज कर दिया था। उसी तरह रबड़ में भी तो आप यही करते हो, उसका शेप चेंज कर देते हो। तो जब भी आप किसी चीज का शेप चेंज करते हो तो शेप चेंज करने के लिए आपको उसमें क्या डालना पड़ता है? एनर्जी। और वही एनर्जी स्टोर हो जाती है, फिर वही आपको काम करके देती है। उसी स्टोर एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर और अंदर जाओ तो क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाबू पोजीशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? पोजीशन के कारण होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं? पोजीशन। जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको क्लिफ वाला, एक बार और उसको देखो। मान लो एक क्लिफ है, क्या है? क्लिफ। उस पे पत्थर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? अब इस पत्थर को इस हाइट तक ले जाने के लिए कुछ तो काम हुआ होगा, कुछ तो एनर्जी लगी होगी। अब ये पत्थर जो यहाँ है, इसके पास काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। कितना? बहुत ज्यादा, मैक्स। कितना? मैक्स। ठीक है, और चूंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींचना चाहती है ना, ग्रेविटी फोर्स है ना, लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी ग्रेविटी? उतना ही फोर्स लगाएगी ग्रेविटी जितना इसका वेट है। समझ में आया? ग्रेविटी कितना फोर्स लगाएगी? उतना ही फोर्स लगाएगी जितना इसका वेट है। समझ में आया? और जब ये बॉल नीचे गिरेगा, यहां से जब नीचे गिरेगा तो अर्थ के ग्रेविटी के कारण, चूंकि एनर्जी आपने ऊपर लगाने में लगाया था, अब वो सारा एनर्जी लेके वो नीचे गिरा और आपका कोई काम कर देगा। तो जो डैम वाटर वाला एग्जांपल था, वो एग्जांपल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि आप पानी को स्टोर करते हो बांध के ऊपर ले जाकर, फिर वहां से नीचे गिरा के बिजली जनरेट करते हो। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? तो दो तरह के आपके पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी शेप चेंज करने के कारण होता है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन चेंज करने के कारण होता है। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे। जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला निकाला था ना वर्क एनर्जी थ्योरम से, उसी तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकालेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिराइव होगा। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ना, mgh, कहां से आया? ठीक, आपको याद है ना वर्क इक्वल टू क्या होता है बाबू? fs। कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? ठीक है, वेरी नाइस। और वही क्लिफ वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपके दोस्त के छत पे आपने पत्थर पहुंचा दिया। ठीक, पत्थर आपने कहां तक पहुंचाया? इस हाइट तक। किस हाइट तक? इस हाइट तक पहुंचाया आपने, तो कुछ काम किया आपने। क्या किया? तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया? हाइट कितना है उसके वेट के बराबर, और उसका वेट कितना था? mg। क्या था? mg। तो फोर्स के जगह मैं वेट लिख सकता हूं, हाँ, और वेट की जगह दोबारा मैं क्या लिख सकता हूं? mg। तो वर्क डन क्या हो गया बाबू? mgh। कोई दिक्कत? ये एक्सप्रेशन है ना पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, उतार लो। अगर जब एक्सप्रेशन आ गया है काइनेटिक एनर्जी का, तो आप लोग क्या कर सकते हो? काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से हम रिलेशन देखेंगे, या फैक्टर्स, जो फैक्टर्स पोटेंशियल एनर्जी को इफेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आपने लिखा है P इक्वल टू mg है, जिसका मतलब क्या है? सब कुछ सामने आ रहा है। फॉर्मूला देखो, मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मूला देख के आप रिलेशनशिप या फैक्टर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जो चीज सामने होता है फॉर्मूले के, वो सब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? मास। नहीं है? है मोर मास मोर एनर्जी। नहीं, करके देख लेते हैं। एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है। ठीक है, ग्रेविटी उस पे 10 लग रहा है, और हाइट भी उसका 10 ही है। कितना है? 10। दूसरा बॉडी है जिसका वेट हमने दोगुना कर दिया, और बाकी सारी चीजें हमने क्या रखी? सेम। क्या रखी? सेम। तो देखो, जब हमने मास दोगुना किया, कितना किया? एनर्जी में कितना का अंतर है बाबू? दोगुना अंतर आया। नहीं आया ना? मास अगर हम 3 गुना करते तो एनर्जी में कितना अंतर आता? 3 गुना। 4 गुना करते तो 5 गुना करते तो 5 गुना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मास की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शॉर्ट्स में भी चला जाएगा बाबू। अब देखो दूसरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ग्रेविटी के। किसके? ग्रेविटी के। कहने का मतलब है, जैसे मान लो मून का ग्रेविटी हमसे 6 गुना कम है। नहीं,
अब मान लेते हैं किसी प्लैनेट का, जैसे हमारे प्लैनेट का ग्रेविटी 10 है, हम 10 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, और इसका वजन हाइट भी 10 ही लेते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ बॉडी का मास 5 केजी है, लेकिन जो ग्रेविटेशन वो इससे आधा है, क्या है, अब देखो क्या आएगा, इसमें कितने का अंतर है, आधे का अंतर है ना। तो जो एनर्जी आया उसमें भी देखो बाबू कितने का अंतर है, आधे का अंतर नहीं है, 500 जूल 250 जूल आधा है ना। तो जब ग्रेविटी आधा हुआ तो एनर्जी भी कितना हो गया, आधा। क्लियर है, इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी के ग्रेविटी भी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा, जितना कम ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम। कोई दिक्कत नो। तीसरा जो है वो है आपका हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बाबू, हाइट के भी। जितना ज्यादा हाइट दोगे पोटेंशियल एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, और जितना हाइट कम करोगे पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम होगा। इसको भी करके देख लेते हैं। मान लेते हैं बॉडी, उसका मास 5 है, ग्रेविटी 10 है, और हाइट क्या है, 5 मीटर, ठीक है। दूसरी तरफ बॉडी वो भी 5 की है, उसका ग्रेविटी भी 10 है, लेकिन हाइट कर दिया हमने 10, क्या कर दिया 10। अब देखो कितना हो गया, हाइट चूंकि हमने क्या किया था, दोगुना। यहाँ हाइट 5 लिया था, यहाँ हाइट 10 लिया था, तो हाइट दुगना किया तो एनर्जी भी देखो दुगना आया ना, है ना। इससे साबित होता है कि मोर हाइट मोर पोटेंशियल एनर्जी, मोर ग्रेविटी मोर पोटेंशियल एनर्जी, मोर मास मोर पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या क्या है, मास, हाइट एंड ग्रेविटी। मास, हाइट और ग्रेविटी तीनों पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तीनों बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तीनों घटेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। क्लियर है, ऑलराइट। आज का आखिरी टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि एनर्जी जो है वो अनचेंज्ड है या अनडिस्ट्रॉयड है, ठीक है। एनर्जी जो है वो क्या है, अनचेंज्ड या अनडिस्ट्रॉयड। यानी एक सिस्टम के अंदर जो एनर्जी था, कौन सा एनर्जी, सम ऑफ एनर्जीज, कौन सा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बाबू, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो घटती है ना तो मिटती है, वो अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। क्या कर लेती है, फॉर्म चेंज। एनर्जी नॉट क्रिएटेड, है ना, नॉट डिस्ट्रॉयड, ये क्या करती है, बस ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जैसे आपने बो एरो वाला देखा ना, जब आप खींचते हो पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ते हो जब बो निकलता है तो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से जब आप पहाड़ पे किसी चीज को लेके जाते हो, किसी हाइट पे लेके जाते हो किसी चीज को, यहाँ से यहाँ तक ले गए, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जैसे ये बॉल गिरता है ना, तब रास्ते में इसका पोटेंशियल कम होने लगता है, क्योंकि हाइट कम होने लगती है, और काइनेटिक बढ़ने लगता है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ने लगती है। यहाँ तो इसकी वेलोसिटी 0 थी ना, तो काइनेटिक 0 था, पोटेंशियल मैक्सिमम था। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आता है, काइनेटिक बढ़ता है, पोटेंशियल घटने लगता है, और बिल्कुल नीचे आके काइनेटिक मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल 0 हो जाता है। समझ गए। इस सिस्टम में जहां भी तुम देखोगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जो है वो एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। उसी चीज को हम मैथमेटिकली करके देखेंगे, ठीक है। एक आपके लिए मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा, फिर एक वैल्यू पुट करके ऐसे नॉर्मल दिखाऊंगा। क्लियर है। अब मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये है हाइट आपकी h, क्या है बाबू, h। ये पोजीशन A है, क्या है, ये पोजीशन B, और ये पोजीशन क्या है आपकी C। तो यहां से जो यहां की दूरी है ना, ये x है, क्या है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी बाबू, h माइनस x। नहीं हो जाएगी। अगर यहां से यहां ये पूरा h है, इतना x निकाल लिया, तो जो बचा वो क्या बचेगा, h में से x निकालने के बाद ये ना बचेगा, नहीं। अगर मान लो ये लेंथ है, ये 5 मीटर की है, यहां से यहां तक हमने 3 मीटर निकाल लिया, तो ये कितना बचा, 5 माइनस 3 ही बचा ना, नहीं। ये बच गया h माइनस x। दिक्कत है कोई, नो सर।
ठीक है, एरो एरो सब मारो दिए, क्लियर है। अब यहाँ पे पोजीशन ए पे, पोजीशन ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है बाबू? पोटेंशियल एनर्जी फुल है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे mgh, हाइट क्या लिया आपने? पूरा लिया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? जीरो, बॉडी रेस्ट में है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो। तो टोटल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी तुम्हारा हो जाएगा mgh प्लस जीरो, ये क्या आएगा? mgh ही आएगा, कोई दिक्कत? नो सर। उसी तरह पोजीशन बी पे तुम देखो, अब अगर मान लो पार्टिकल ढक के बीच में आ गया, पोजीशन बी पे आ गया, किस पे आ गया? बी पे। तो बी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि हाइट अब कितना बचा है? इतना ही बचा है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी इसका हो जाएगा mg और h माइनस, नहीं यही होगा ना। और काइनेटिक कितना है? तो काइनेटिक निकालने के लिए हमको पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो लगाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो बॉल यहां से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है ना, तो यहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? जीरो, तो u क्या हो जाएगा? जीरो। v स्क्वायर तो ये है, और 2g h, h क्या था? x, h क्या है? इतना दूर हाइट कितना कवर किया इसने? x ही कवर किया ना, तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2g h, h की जगह क्या लिखेंगे? क्योंकि h क्या है इसका? x ही है, u स्क्वायर जीरो ही है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 2g x, और काइनेटिक एनर्जी जब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 1/2 m v स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह हम क्या 2gx लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं ना, ये गया, तो क्या बचा? mgx, ठीक है। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा तुम तोड़ दो तो ये क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा mgh और दूसरा आ जाएगा mgx, है ना। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जब आप k प्लस p करोगे, क्या करोगे? k प्लस p, तो ये प्लस mgx है, ये माइनस mgx है, तो कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? सिर्फ mgh। ये किस पोजीशन पे था? पोजीशन बी पे, पोजीशन बी पे। कोई दिक्कत है यहां तक? इसको मिटाओ थोड़ा, क्योंकि जगह चाहिए मुझे, इसको मिटाता हूं, यहां मिटाता हूं, है ना। अब आते हैं सी पे, किस पे आते हैं? सी पे। अब सी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो, क्यों? क्योंकि हाइट बिल्कुल जमीन को छू चुका है, हाइट है ही नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो। किस पे? एट सी पे, है ना। काइनेटिक कितना है? काइनेटिक के लिए फिर आप लगाओगे फार्मूला क्या लगाओगे? वही वेलोसिटी चाहिए, v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर प्लस में 2gh, क्योंकि बॉल यहां से अब कहां आ चुका है? नीचे, पूरा हाइट कवर कर लिया बॉल ने, ये क्या हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 1/2 m की जगह v स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? ये तो जीरो है, 2gh, 2 से 2 खत्म, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया? mgh। अब जब तुम k प्लस p करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस mgh, यानी क्या? mgh। तो पोजीशन c पे यानी एनर्जी 3, पोजीशन c पे कितना आया? mgh ही आया ना, है ना। तो आपने क्या देखा? a पे यानी एनर्जी जो 1 था वो भी क्या है हमारा? mgh। जो एनर्जी b था हमारा वो क्या है हमारा? mgh। और जो एनर्जी c है वो भी क्या है हमारा? mgh। तो मैं ये कह सकता हूं कि एनर्जी 1 इज इक्वल टू एनर्जी 2 इज इक्वल टू एनर्जी 3। यस सर, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी किसी भी पोजीशन पे चेंज ही नहीं हुई, इक्वल रही, नहीं। क्यों? क्योंकि काइनेटिक जो था वो पोटेंशियल में चेंज हो गया, पोटेंशियल जो था वो काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म हो गया, एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ है, सिस्टम के अंदर ही ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। अगर आपको ये मैथमेटिकली इतना तामझाम समझ में नहीं आया तो इसको सिंपलिस्टिक तरीके से भी समझा सकता हूं मैं। मिटाओ इसको, उतार लो, फिर मिटाता हूं, ठीक है। मान लो अभी हम नॉर्मल करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल क्या? पोटेंशियल 1000 है, क्या है? 1000, तो काइनेटिक कितना है? 0। 0, बी पोजीशन पे काइनेटिक हो जाएगा 500 और पोटेंशियल भी कितना ही बचेगा? क्योंकि कम होता है ना, है ना। और सी पोजीशन पे काइनेटिक हो जाएगा 1000 और पोटेंशियल कितना हो जाएगा?
क्या हो गई, खत्म। अब अगर तुम k प्लस पी करो यहाँ, या k प्लस पी करो यहाँ, या k प्लस पी करो यहाँ, एनर्जी क्या है 1000 जूल है ना, बदल नहीं ना गया। एक सिस्टम के अंदर एनर्जी कभी चेंज नहीं होता है, कंजर्व रहता है, बस ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गेट इट? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे पावर के बारे में। ठीक है, लास्ट टॉपिक होगा हमारा, तब तक के लिए शबा खैर। Dip 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 dip